नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष यानी यूनियन गवर्नमेंट एनडीए की अगुवाई वाली सरकार एजेंसीज का मिसयूज कर रही है। और कितना सत्य है, ये कितनी इसमें सदाकत है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सैनिक समाज पार्टी के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल एस एस पठानिया हमारे साथ मौजूद है। पठानिया साहब, आपका स्वागत है। बड़ू साहब, संजय बड़ू साहब हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, आपका स्वागत है। भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है, आपका स्वागत है। यंग एंड डायनामिक लीडर जगदीप सिंह कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। मुझे लगता है शुरुआत कांग्रेस से ही की जाए, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ज़्यादा सेक लगा है। जगदीप जी, कैसे देखेंगे इसको आप? ये आरोप है या फिर क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म? विनोद जी, आपका आभार। सबसे पहली बात तो ये कि आज बीते 9 सालों में मोदी सरकार ने कितनी बेरहमी से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, बेजा इस्तेमाल किया है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही जी। इससे पहले मैं आपको अभी हाल हुई राजस्थान में 2 गिरफ्तारियों की ओर ले जाना चाहूँगा जी। ईडी के 2 अधिकारी, बड़े निचले दर्जे के अधिकारी जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं। चिटफंड का मामला था। 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है, पहली तो बात कि वो जब 15 लाख का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं मोदी साहब का जिक्र आ जाता है। अगर वो 15 लाख उनके खाते में आ गए होते तो शायद वो इतना नीचे नहीं गिरते। एनी हाउ, अब जब इस दर्जे का अधिकारी, मेरा पहला यहाँ से सवाल जो है, इस तरीके से रिश्वतखोरी में उलझा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तमाम एजेंसीज के जो आला अधिकारी हैं उनका क्या हाल होगा। मुझे तो लगता है कि सरकार को एक रेड लिस्ट जो है वो जारी कर देनी चाहिए, ताकि पता रहे कि किस अधिकारी का रिश्वतखोरी को लेकर क्या पैमाना है। दूसरी बात विनोद जी, ये जग विदित है कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, मैं मुख्तसर शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। गांधी जी की बाबत और उनके बंदरों की बाबत तो हमने सुना ही है। देख नहीं सकता था, एक सुन नहीं सकता था, एक बोल नहीं सकता था। लेकिन आज जो बंदर जिन्होंने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है और उनके हाथ में सरकार ने उस्तरे थमा दिए हैं, उन्होंने क्या हालत बना दी है इस देश की, मैं जनाब आपको बड़े कम लफ्जों में बताना चाहूंगा। आप पत्रकार भी हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि बिना किसी इल्जाम के किसी को। मैं बिल्कुल उसी पे आना चाहता हूं, तथ्यों के आधार पे विनोद जी मैं बात करना चाहता हूं, ताकि मेरे भाई जो भाजपा से आए हैं वो जवाब दे पाए। बड़े कम शब्दों में बता दूं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं FCRA की। ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इन्होंने बनाया 2010 में, आपको पता है FATF में सदस्य जब भारत बना, तो आप देखिए 20,600 NGO को पिछले 9 सालों में बिना कोई सवाल पूछे बैन कर दिया गया। उनकी सफाई नहीं ली गई, कोई उनसे बात नहीं की गई, और महज 1 साल में 6,000 NGOs बैन की जाती हैं। अब देखिए सवाल ये है, हम राम मंदिर की बात आती है, भगवान श्री राम का जिक्र आता है, आराध्य है हम सबके। जब राम मंदिर पे पैसे की जरूरत है तब वो बैन खोल दिया जाता है। केरल में बाढ़ आती है तो वो बैन नहीं खुलता। इसी तरह आप UAPA की बात कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा 2016 से विनोद जी 2019 तक जी सिर्फ 2% लोगों को सजा मिली है, और 11% केसेस जो है वो पुलिस ने खुद ही क्लोज कर दिए। तो इससे आप अंदाजा लगाइए। फिर चाहे भीमा कोरेगांव का मामला ले लीजिए आप, चाहे इसमें फिर उमर खालिद का भी जिक्र आता है। आपको वो बुजुर्ग याद होगा जो श्राह मांगते मांगते जिसकी जान चली गई जेल के अंदर। तो ऐसे बहुतेरे मामले हैं जिसमें एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, और यही हाल PMLA में भी देखिए आप, जिस तरीके से आज जो काम करने वाले पत्रकार हैं ईमानदारी से, उनको दबाया जा रहा है, समुच्चे विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। तो एक बात साफ है कि मोदी सरकार ने अपनी एजेंसीज का न केवल दुरुपयोग किया है बल्कि विपक्ष का गला घोटने की कोशिश की। चलिए बड़ू साहब जवाब देंगे। बड़ू साहब। विनोद जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि 9 वर्ष सरकार से बाहर रहने के बाद कांग्रेस को कुछ चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, और जिन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटा और आज जब वो दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो उनके मुंह से ये शब्द वैसे तो जचते नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से मेरे मित्र जगदीप जी ने बात की है कि आजकल जो एजेंसियां हैं वो सरकार के तहत चलती हैं, इनसे कोई पूछे कि देश के प्रधानमंत्री जी को जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे
और उनको फंसाने के लिए इन्हें किस तरह से जो सो कॉल्ड एनजीओज का इन्होंने जिक्र किया है कि बिना किसी कारण बंद कर दिया है, जिनके माध्यम से करोड़ों रुपए का सरकार का ये गवर्न करते थे, आज इनको बहुत तकलीफ है, हम वो समझते हैं, ये इनकी दुखदी रख है। लेकिन जिस तरह से आज जो गृह मंत्री हैं उनको बिना किसी मतलब उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, वो बाइज्जत बरी हुए और किस तरह उनको जेल में डाला गया था। अडवाणी जी जिनका कल 96 जन्मदिन था, पूरी ज़िंदगी जिस तरह से उनका एक कोरे कागज़ की तरह साफ ज़िंदगी उनकी रही और किस तरह प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के तहत जैन बंधुओं के केस में उनके खिलाफ केस बनाने का प्रयास हुआ। लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसे में अगर गिनने चाहूँगा तो आपकी आधे घंटे की डिबेट इसी में ख़त्म हो जाएगी। जी देखिए, एजेंसियां अपना काम करती हैं, सरकार अपना काम करती है। सच तो यह है कि जिस तरह से 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में एक बदलाव लाया है, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत बढ़ा है। आज 11वें नंबर से देश की इकनॉमी जो है 5वें नंबर पर पहुंची है। इतनी बड़ी महामारी जो 2 वर्षों तक रही, कोरोना महामारी, उसके बाद भी आज देश में अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और तेजी से आगे विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 3 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है, अगले 5 वर्षों तक हमारी आने वाली सरकार भी उसको लगातार देगी। तो इनको कहने को कुछ है नहीं, तो इसलिए वो कहते हैं चोर मचाए शोर। इनके जो बड़े नेता हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो जिस परिवार के नाम पर कांग्रेस चलती है और वही परिवार ही तो कांग्रेस है और आज वो बेल पर बाहर हैं, तो इसलिए बड़ी दुहाइयां इनको नहीं देनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि देश की जनता सरकार चुनती है। 14 में मोदी जी को उन्होंने चुना, मोदी जी ने अच्छा कार्य किया है। 19 में उनको उससे भी ज्यादा मतों से चुना है। चलिए, चुनाव आ रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन एक ज्यादा बेटर होता, उस पर आ नहीं रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्या किया, जवाब उस दे पर रहा हूं। घुमाए जा रहे हैं। अभी कहा है कि कन्विक्शन रेट कम है। इनके 10 साल के यूपीए के कार्यकाल में मात्र 5,000 करोड़ रुपया ईडी ने जो है वो प्रॉपर्टी जो है रिकवर की थी। हमारी 9 वर्षों की सरकार में ईडी ने लगभग 1,20,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो। चलिए ब्रायन साहब, तो इसलिए इनको जरा आंकड़ों के साथ आंकड़ों पे आता हूं, आप बात कर लीजिए, फिर चलिए आते हैं। राजनीतिज्ञ भी हैं आपके पास, 2 क्वालिटीज हैं, रक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिज्ञ। देखिए विनोद जी, ये इट्स अ मैटर ऑफ रिसेप्शन। अभी अगर हम ये बोले कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की हो, जो भी पावर में रही है, उन्होंने एजेंसियों का अपनी एडवांटेज के लिए यूज किया। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि ये जो एजेंसीज हैं ये पूरी तरह से न्यूट्रल और इंडिपेंडेंस है, वो हमारी गलत है। अभी सवाल ये है कि ये क्या कोई ऐसी पार्टी आएगी जो इनको यूज नहीं करेगी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो गवर्नेंस है दैट इज लैकिंग। हम लोग क्या करते हैं कि एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि टोटल जो इस समय केसेस हैं वो 121 पॉलिटिशियन के खिलाफ है, जिसमें 115 जो हैं वो अपोजिशन के। मैं ईडी की बात कर रहा हूँ। ईडी का कन्विक्शन रेट इज 0.42%, 0.42%। 75 के बाद ईडी की जो पावर्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। वो किस लिए बढ़ाई? ताकि वक्त पड़ने पर जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर हैं, द पीपल हु आर इन पावर, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ। ये हम लोगों का नेशनल कैरेक्टर है, तो जब तक ये कैरेक्टर बदलेगा नहीं, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स। आप कह रहे हैं कि 1997 के बाद से ईडी की पावर्स को बढ़ा दिया गया आस्ते आस्ते, और अभी ये किसी भी यानी इंटेंशनली बनाई गई है एजेंसी। देखिए आप पावर की क्यों बढ़ाते हैं जी। फेरा की अगर हम बात करें, दैट फॉरेन रेगुलेशन एक्ट जो है जी, उसके अंदर पहले इनका रोल था कि इकोनॉमिक ऑफेंस के साथ ये आस्ते आस्ते इनका स्कोप बढ़ गया। अभी मनी लॉन्ड्रिंग भी इसके अंदर आ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन बड़ी अजीब सी है। अगर हम अभी लाल सिंह जी की बात करें, उनके ऊपर ईडी ने उनको अभी अरेस्ट किया हुआ है।
और जो एक्यूजिशन आ रहा पब्लिक में कि 100 कनाल की सीलिंग है जहां तक आपको लैंड एक्वायर कर सकते हैं, उनके पास 314 कनाल है जी। सो दिस इज अगेन इंटरप्रिटेशन, इसमें कहाँ मनी लैंडरिंग हुई है? दिस इज अ पोजेशन, आई वुड कॉल इट ए पोजेशन विच इज नॉट लीगल ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, जी। लेकिन इसके अंदर भी ईडी घुसी हुई है जी। और वो इस समय वो अरेस्ट है। तो ये एक विडंबना है हमारे देश की और हमारी पॉलिटिक्स की कि हम इन एजेंसीज का, देखिए सीबीआई का कन्विक्शन रेट इज अराउंड 70%, राइट? अब कंपेयर कीजिए 0.42% एंड 70% एवरेज, देयर इज अ फिनोमिनल डिफरेंस। जी। सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मना कर सकती हैं एंटर करने से किसी भी स्टेट में, ईडी को कोई मना नहीं कर सकता। तो ये पावरफुल एजेंसी है, और अगर पावर में रहने के लिए और पावर में आने के लिए कोई भी गवर्नमेंट जो है अपने, इसको बोलते हैं साम दाम दंड भेद नीति, जो हमारा कंसेप्ट है वो करेगी गवर्नमेंट। कांग्रेस के टाइम में सीबीआई को केस पैरेट बोला जाता था। हाँ, मैं वही जगदीप से जानना चाहता हूँ। जगदीप जी, 2014 में जब प्रचार हो रहा था तो तब ऐसे हम कार्टून देखते थे न्यूज़पेपर में, सीबीआई को तोता बनाया जाता, पिंजरे में बंद होता था। जी। तब भी आप पर भी आरोप लगते रहे कि आपने भी एजेंसीज का मिसयूज किया है सत्ता में आने के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए। देखिए विनोद जी, मैं तो हैरत में हूँ अभी मेरे भाजपा के दोस्त ने किस तरीके से बात को रखा, कैसे घुमाया और ये साबित करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, हालांकि ये बताना भूल गए जब ये 80 करोड़ लोगों को राशन की बात करते हैं तो ये जवाब इनके पास नहीं है कि आज भी इस मुल्क की 80 करोड़ जनता जो है वो उसी 5 किलो या 10 किलो राशन पर बैठी है। अब ये नाम लेने से गुरेज कर रहे थे विनोद जी, मैं 2 मिनट चाहूंगा और बात को मैं बड़े स्पष्ट ढंग से रखना चाहता हूँ। पठानिया साहब ने जिक्र किया अभी 0.5% इसका जो नेशनल कन्विक्शन रेट है आईपीसी के तहत, और ये 57% जो है 27 टाइम्स बड़ा है। और आप देखिए 5422 केसेस अंदाजा लगाइए ईडी दर्ज करती है जुलाई 2022 तक, 2014 से गिन रहा हूं। Only 23 people have been convicted and their challans had been produced to the court accordingly. आप अंदाजा लगाइए, अभी इसमें जब बात चलेगी तो संजय कुमार मिश्रा की बात आएगी। ये मोदी सरकार ही थी जो घुटनों के बल जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठ गई, और तीसरी मर्तबा जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि ये आप एक इलीगल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और ये नाम लेने से गुरेज था इनको। मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का वही वॉशिंग पाउडर है जिसमें धुलकर वो तमाम नेता जो हैं वो बिल्कुल उनके सारे दाग जो हैं साफ हो जाते हैं, और पीछे पीछे फिर नड्डा साहब आ जाते हैं। एजेंसीज को ये बोला गया है कि या तो इन नेताओं को निपटा दो विपक्ष के, या खुद से शामिल कर लो। मैं नारायण राणे का जिक्र करूंगा, अजीत पवार की बात करूंगा, कुलदीप बिश्नोई का इसमें जिक्र है, शुभेंदु अधिकारी की आप बात कर लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा की बात आप कर लीजिए, येदियुरप्पा साहब का आप जिक्र कर लीजिए। कितना बड़ा मामला उनके ऊपर दर्ज था जब अमेरिकी कंपनी के साथ गड़बड़ झाले की बात आई। रेड्डी ब्रदर्स पर 16,500 करोड़ का मामला है, शिवराज चौहान पर व्यापक घोटाले का मामला है, इसमें मुकुल राय का नाम है, रमेश पोखरियाल का नाम है, कितने नाम लूं मैं? तो ये तमाम लोग जो जब तक तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे उनके खिलाफ इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी जो है भाषणों में उनके खिलाफ बात करते थे, और जब एक मर्तबा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वो शामिल हो गए तो वो दूध के दूल्हे हो गए। आज ये कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। मेरा सीधा कहना है विनोद जी, आज परिस्थितियां इतनी खराब कर दी गई हैं इस मुल्क के अंदर, अब तो मतलब मैं देखता हूं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक वो बड़ा एक जबरदस्त व्यंग चल रहा था कि कोई फोन करता है किसी को कि जनाब मैं भारतीय जनता पार्टी से बोल रहा हूं, जनता पार्टी से, तो आगे से जवाब आता है जनाब मैंने सॉरी मैं ईडी से बोल रहा हूं, तो जवाब आता है जी मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन हो गया हूं। तो स्थिति ये बनाई हुई है पूरे देश के अंदर आज, इन्हीं एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करके, और फिर ये बात करते हैं कांग्रेस की। नहीं, ये मुद्दे पर नहीं ना आ रही है, आगे पीछे घुमा के बात कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल एक ही सवाल है कि ये बताएं कि कन्विक्शन रेट इतना क्यों नहीं है, और इस बात का जवाब दें कि ये एजेंसीज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को इस पर जवाब चलिए। देखिए विनोद जी, इन्होंने बड़े सिलेक्टिव तरीके से जो नाम गिनवाए हैं जी, जो देश में सबसे बड़े एक राजनीतिक के जो 4 केसेस में कन्विक्टेड हुए हैं, लालू प्रसाद यादव जी, पहले इनकी बात उनका बस जो आप कहेंगे उनकी बात हम कर लें। नहीं, आप कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं ना, तो कांग्रेस के सेनापति हैं, कांग्रेस के सेनापति हैं जो आजकल इंडी गठबंधन की आप बात करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, उनका नाम आपने क्यों नहीं लिया? आप उनको भी लीजिए। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बात की थी
हमारे पठानिया साहब ने, देखिए सरकार जो भी विनोद जी सत्ता में होगी उस पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है। जी। और जैसा इन्होंने बात की कि वो तोते वाली बात जो इनके समय में बार बार कहा जाता था कि सीबीआई तोते की तरह काम करती है। देखिए मोदी जी जब से आए हैं ये ठीक है, आप मुझे बता दें जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया किसी एक का केस बंद हुआ है? मैं कांग्रेस के उदाहरण देता हूं किस तरह से मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में नहीं है, समर्थन लेने के लिए किस तरह से उनके सारे केस सीबीआई ने वापस लिए थे, किस करैक्टर की ये बात करते हैं। दूसरी बात ये है विनोद जी कि मैंने पहले भी कहा है कि एजेंसियां अपना काम करती हैं और उनको अपना काम करने देना चाहिए। जहां तक ये परसेप्शन की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की इन्होंने बात की, आजकल सोशल मीडिया में एक और भी है, मैंने भी पोस्ट किया था वो परसों, कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जब देश आज़ाद हुआ तो इनकी 15 कमेटियां थी, ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं जी। 12 कमेटियों ने पटेल जी के समर्थन दिया था, 3 लोगों ने नोटा किया था, एक भी कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू जी का समर्थन नहीं किया था और वो प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने प्रधानमंत्री की बनने के बाद खासकर जम्मू कश्मीर का हमारा क्या हश्र किया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं। कहां ले गई ये बात को? बात देखिए, जब जगदीप जी आप एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो बाकी की सारी उंगलियां आपकी तरफ हो जाती हैं। तो इसलिए जब आप, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए ना, मुलायम सिंह जी के खिलाफ क्यों केस जो है सीबीआई ने वापस लिए थे? हमें आप बता दें कि हमारी सरकार ने किसके खिलाफ केस, आपने 10 नाम लिए हैं, अभी 10 ही नाम गिनाए भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, राहुल गांधी जी के खिलाफ भी चल रही है, सोनिया गांधी जी के भी खिलाफ चल रही है, और कोर्ट जो केस सब जुडियस है उसका फैसला तो कोर्ट नहीं है इनके खिलाफ। तो जमानत कहां से ली है राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी ने, जब सब जुडियस नहीं? तो आप अगर आप वहां पे साबित ही नहीं कर पाए आरोपों को, अरे क्या बात, उनकी बात कर रहा हूँ, साबित हो जाएगा ना, हो रहा है ना बारी बारी। लालू जी के साथ हुआ है, आप उनको साथ साथ लेके घूमते हैं, वो आपके सबसे बड़े सिपा सलार हैं। श्यामा प्रसाद और विनोद जी, सत्ता में बिठाया, ये 2 तरह की बात कांग्रेस आई शुरू से करती आई है इस देश में। और एक प्रश्न बड़प्पन था, एक आप इनकी बात करते हैं। रही बात सीबीआई को तोता बनाने की, देखिए विनोद जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, ये मेरा करैक्टर नहीं है कि मैं इनके बीच में, मैं बात पे आ रहा हूँ ना। सुनिए, अभी आपने एक बात कही कि 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन देना पड़ रहा है, गरीबी स्तर से नीचे है। बिल्कुल भाई, हम तो 9 साल से सत्ता में हैं, 70 वर्षों में 55 साल आपने राज किया है और पूरी सरकारें आपकी देश में गरीबी हटाओ कांग्रेस लाओ के नाम पे बनती रही। क्यों नहीं गरीबी हटाई आपने? आज क्यों इतने लोग गरीब थे जब 2014 में? मुझे आज फक्र है इस बात का कि हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में लगभग 13 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं, जबकि कोरोना महामारी भी 2 साल रही है। कौन सी बात करते हैं? पठानिया साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, एजेंसीज है, जिन पर इस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है, ये सीरियस मुद्दा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी एजेंसी पर ही हम डाउट करें या हम एजेंसी पर आरोप लगाएं। देखिए, वो बायस्ड है। मैं आपसे सर एक बात शेयर करूंगा जी। हमारा सिस्टम देखिए क्या है, एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उसके बाद चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल की जाती है। अभी जो एजेंसी का काम उस समय खत्म हो जाता है और कोई भी एजेंसी उस केस को जिसको वो कोर्ट में इफेक्टिवली फाइट नहीं कर सकते, वो चार्जशीट फाइल नहीं करेगी। अभी जुडिशरी का अपना रोल है। अभी मैं आपसे 3 एग्जांपल दूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के इस समय 3 बड़े लीडर जो हैं वो इस समय, एक को तो 1 साल हो गया है, मनीष सिसोदिया को 6-8 महीने हो गए हैं, संजय सिंह जी गए हैं। तो इसमें एजेंसी इज नॉट प्लेइंग एनी रोल, और नीदर द गवर्नमेंट। ये जो सारा डिस्क्रिशन है दैट इज विद द जुडिशरी। अगर उनको बेल नहीं मिल रही है, दैट मीन देयर इज समथिंग विच इज देयर एंड दे आर नॉट गेटिंग द बेल जी। तो अगर देखिए, दूसरा तरीका कि हम कहें जी हमारी जुडिशरी भी खराब है, तो दैट इज पेसिमिज्म, दैट्स अ नेगेटिविटी। सो वी हैव टू सी ऑन द केसेस ऑफ मेरिट, बट जो जनरल परसेप्शन है, देखिए परसेप्शन कैसे बनता है कन्विक्शन रेट के ऊपर। सीबीआई की अगर हम बात करें, तकरीबन 70% कन्विक्शन रेट, दैट मीन पीपल विल हैव मोर ट्रस्ट इन द सीबीआई रादर देन द ईडी। जी।
तो ये तो जनता को सोचना पड़ेगा और जो लोग पावर में हैं उनको सोचना पड़ेगा कि जब हम किसी एजेंसी को अनलीश कर रहे हैं उसके बाद अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट की है ना सर जी बिकॉज दिस समवेयर इट गोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट व्हेन द कन्विक्शन रेट इज टू लो सो दैट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग विच नीड्स टू बी करेक्टेड। तो हमारा जो प्रोसेस है करेक्शन का, देखिए विनोद जी नेशन फर्स्ट की हम सारे बात करते हैं ना, लेकिन मेरा जो पिछले 6 साल का राजनीति में तजुर्बा है, दिस इज नो नेशन फर्स्ट। वी ऑल लिव फॉर अवर वेस्टेड इंटरेस्ट, वी ऑल लिव दैट आइदर वी शुड रिमेन इन द पावर और ग्रैब द पावर, दैट इज द कंसेप्ट। अभी इसके अंदर जो करेक्टर है हमारा वो थोड़ा बाकी, अगर आप कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से, अमेरिकन कंट्री से, लैटिन अमेरिकन कंट्री से, जापान से, किसी से कंपेयर करें तो वी आर ए इंडियन, वी आर लैकिंग इन करेक्टर। और पॉलिटिशियन जो है वो हमारे बीच से निकलेंगे ना, वो बाहर से तो आएंगे नहीं जी। 43% इस समय जो हमारे सर बैठे हुए हैं पॉलिटिशियन लोकसभा में, MPs, दे आर हैविंग सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम एंड दैट इज नॉट वन पार्टी, इट्स अक्रॉस द पार्टीज। अलग सभी पार्टीज पार्टी देखती है विनेबिलिटी, जब वो टिकट देते हैं वो विनेबिलिटी देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि डॉन है या स्मगलर है या बदमाश है, मसलमैन है। लोग अभी आप देखिए जो बाहुबली हैं ये जेलों में बैठे बैठे इलेक्शन जीत जाते हैं और पार्टी उनको टिकट दे रही है। तो जब तक हमारे वो चेंजेस नहीं आएंगे विद द क्रिमिनल एलिमेंट्स आर केप्ट अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए जी। जगदीप जी, ऐसा ट्रेंड न सेट हो जाए कि जो हुकूमत आएगी वो दूसरे के लोगों को ईडी का शिकार बनाएगी। ये ना हो कि इसके बाद यूपीए आती है जिसको अपने इंडिया का नाम दिया है तो बीजेपी वालों को विच हंटिंग करेगी। देखिए विनोद जी, मैं बड़े कमतर शब्दों में बात रखूंगा। ये सच है कि जिस तरीके की राजनीति पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने राजनीति की उस मतलब मैं कहूँगा अंतिम प्रकाष्ठा पर जा लेकर खड़ा किया है इस मुल्क को, इस बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजनीति इतने निचले दर्जे तक जा सकती है। अभी मेरे भाई साहब ने बड़ा जिक्र किया और बात नेहरू साहब तक ही ले गए, मैं उसमें जाऊंगा तो हम मुद्दे से भटक जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, दर्शकों को कुछ हम परोसना चाहते हैं और बताना चाहते हैं हकीकतन क्या है। मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ, बाकी छोड़ दीजिए सब। आज से 1 हफ्ता पहले आप ही की पार्टी के काबीना मंत्री, इस मुल्क के नरेंद्र तोमर का बेटा एक स्टिंग ऑपरेशन में धरा जाता है जिसमें वो करोड़ों रुपए के लेन देन की बात करता है, उसमें 3 और लोगों का नाम आता है। अभी तक ईडी उनके घर क्यों नहीं पहुंची? मैंने जो अभी नाम लिए, देखिए बात को घुमाकर आप ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है, लोगों को बेवकूफ समझना इनकी शुरू से फितरत रही है, बात को राशन पे ले जाना, नेहरू जी पे ले जाना, पीछे घुमा देना। सीधी बात मैं करता हूं कि वो व्यक्ति नरेंद्र सिंह तोमर को छोटा नाम नहीं है, आप मोदी सरकार की काबीना का सबसे पावरफुल मंत्री गिना जाता है और उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में जो इतनी बड़ी शहादतें हुई उनका भी कहीं ना कहीं ठीकरा उनके सिर पे फूटता है। आज उनका बेटा स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा जाता है, अभी तक आपकी ईडी क्यों नहीं पहुंची जी? तो सवाल यह है कि जो नाम मैंने लिए उन पर इनके पास कोई जवाब नहीं है, बात को घुमा देना आता है। इस पर ये क्या कहते हैं, इनसे आप ये ले लीजिए स्टेटमेंट तो पता लगे कि आखिर इनका क्या स्टैंड है। बड़ी जो भाई साहब ने बात की थी पठानिया जी ने कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इन्होंने उदाहरण दिया। मैं उसी के साथ इसी हफ्ते का एक और उदाहरण दे देता हूं। इनके छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, एक व्यक्ति ने 508 करोड़ रुपए देने की बात कही। 3 साल पहले एक मिनट आप सुन लीजिए ना भाई साहब, अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, आप ही तो झूठ बोल रहे हैं ना। जो फेक वीडियो की बात कर रहे हैं, जो वीडियो आया है वो फेक आया है। वो 3 दिन पहले चाहे इनका मतलब है करप्शन अगर 3 साल पहले हुई है तो वो करप्शन नहीं है। तो मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ कि एजेंसी ना तो ईडी उनके बेटे के पास गई है और ना अभी चीफ मिनिस्टर के घर पे वो उनको पकड़ने गई है। तो इसलिए आपको ये इतनी ऐसी चीजों को कोड नहीं करना चाहिए। एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है, एजेंसी के पास जब भी सबूत होंगे वो अपनी कार्रवाई करेगी, चाहे वो स्टिंग नहीं है, वो एक फेक वीडियो है और उसकी ऑथेंटिसिटी पे बिल्कुल कह रहा हूं। हमारे जो मंत्री जी के बेटे जिनको आपने कोड किया है उन्होंने कहा है अब ये ठीक है, ये एजेंसी कार्रवाई उस पर देखेंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी, जो सच होगा वो सामने आएगा। लेकिन एक बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है कि मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्षों में जिस तरह से राजनीति करके भारत को आज, चाहे वो G20 के माध्यम से, चाहे आज अपना जो हमारा डिफेंस है उसको अपना इंडिपेंडेंट करके, आत्मनिर्भर करके,
जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको पूरा करके और आज एक देश को मजबूत स्थिति पर लाके खड़ा किया है। और यही कांग्रेस की जो बेसिकली सबसे एजेंसीज की बात, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। अगर एजेंसी 23 लोग आप पार्टी के लोगों के खिलाफ अभी आप पार्टी के अभी जो अगर आप पार्टी के किसी नेता को पकड़ा जाता है तो आपके दिल्ली के नेता बड़े खुश होते हैं, लेकिन वही एजेंसी अगर आपके नेताओं के खिलाफ करती है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है शायद आपने सुनी नहीं बिल्कुल यही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये केस आप पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं जब इसका सीधा लाभ पार्टी को मिला है। जब पार्टी को मिला है तो वो कल्प्रिट तो है ही है वो, फिर क्यों उनको 8 महीनों से, ठीक है वो आप जहां उनका समर्थन कर रहे हैं लेकिन आपके नेता दिल्ली में उनको गालियां निकालते हैं। और ये करैक्टर कांग्रेस और आपका है ही कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया उसी की जो पैरवी है वो कांग्रेस पार्टी करती है। तो आपको ये गठबंधन भी मुबारक हो और ये दोस्ती भी मुबारक हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कर दूं कि एजेंसियां अपना काम करती हैं बिल्कुल और इंडिपेंडेंट काम करती हैं। अब ठीक है आपको कहने के मुद्दे नहीं है तो इसलिए आप बार बार ये मुद्दा उठाते हैं। और एक छोटी सी टिप्पणी पठानिया साहब ने जो बात की है इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आजादी के बाद जिस तरह से भारत में जो ऐसे कुछ कानून थे, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं थी जो बदलने की बहुत जरूरत थी, वो नहीं बदली गई है। और मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि इतने 100 कानून हमने बदले हैं, जब बंद किए हैं, और आने वाले समय में देखेंगे, जैसे ये कह रहे थे कि कोर्ट में बहुत सारे मामले लंबित रहते हैं, उस वजह से कई लोग जो ट्रायल जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और उसके लिए अक्रॉस द पार्टी लाइन हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, हम सत्ता पक्ष में हूं चाहे विपक्ष में हूं। पठानिया साहब, एजेंसीज को अकाउंटेबल होना चाहिए। किसका सर? एजेंसीज को अकाउंटेबल होना चाहिए। पक्का सर, डेमोक्रेसी के अंदर। हाँ, जी। अभी सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? देखिए, मैं अगर सैनिक समाज पार्टी से हूँ, मेरे अपने कुछ एजेंडाज हैं, कांग्रेस के अपने एजेंडा है, बीजेपी के अपने एजेंडा है। अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी टुवर्ड्स द पीपल एंड दैट शुड बी विजिबल ना जी, वो दिखनी चाहिए ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, थोड़ा सा मैं मुद्दे से हट रहा हूँ जी। ये रिजर्वेशन और ये जो फ्रीवीज का कंसेप्ट है जी, ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है सर, और इसको कोई रोक नहीं रहा है। मैं आपको वेनेजुएला का एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे फ्रीवीज का सिस्टम शुरू हो गया एंड वेनेजुएला वाज ए वेरी प्रॉस्परस स्टेट जी, 3 नंबर में आती थी लैटिन अमेरिका में। आप श्रीलंका का एग्जांपल देखिए, फ्रीवीज, जब तक ये 2 शाप हमारे देश से खत्म नहीं होंगे सर, रिजर्वेशन और फ्रीवीज, और इसके अंदर सारी पार्टी इन्वॉल्व है। राइट। कर्नाटका के अंदर इन्होंने उनको गारंटी बोलना शुरू कर दिया है। नो, द सेम थिंग इज बीइंग रेप्लिकेटेड बाय द कांग्रेस इन तेलंगाना। बीजेपी जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। एम बी आई की वोटर जो हैं उनको लुभाना है और गवर्नमेंट में या तो बने रहना या आना है जी। देश कितना सफर कर रहा है उसके अंदर, दीज थिंग्स हैज टू बी थॉट बाय द पॉलिटिकल लीडर। और एग्जाम्पल हमारे सामने, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका का देख लीजिए, पड़ोस में हो रहा है। राइट। विनोद जी, मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूँगा जी कि इन्होंने जो बात कही है ये बिल्कुल सही है कि फ्री की रबड़ी और ज़रूरत के लिए कुछ देने में अंतर है। हमारी सरकार अगर आयुष्मान कार्ड दे रही है, गरीबों को राशन दे रही है, आयुष्मान में निकला जनाब, नहीं वो कितना गड़बड़ घोटाला निकला है, वो 12,000 करोड़ का। कहने से कोई घोटाला नहीं हो जाता, कहने से कोई घोटाला नहीं हो जाता। वो अगर कोई तथ्य है तो आप रखिए सामने। तो क्यों आपने 3 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया मोदी सरकार ने? जब उन्होंने ये बताया ट्रांसफर तो मैं नहीं करता हूँ ना, पार्टी करती है, वो सरकार करती है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि ये जो फ्री की रबड़ी है ये भारत के लिए बहुत घातक है। हमने देखा है अभी श्रीलंका में क्या हालत हुई है, पाकिस्तान में क्या हालत हुई है। ये दोनों कंट्रीज हमारी आज भुखमरी के हिसाब से जो अभी लेटेस्ट खाका है हमसे आगे है। आज हम बात करने बैठे थे जनाब, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, एक ही मिनट है आपके पास, एक ही मिनट। आज हम बात करने बैठे थे एजेंसीज के बेजा इस्तेमाल पे। माफ कीजिएगा, पठानिया साहब ने बहुत अच्छा पक्ष रखा, लेकिन जिस दिन फ्री वीज पे बात करनी होगी हम करेंगे। एक ही मिनट फायदा मिला है, मैं सिर्फ एक बात जल्दी। ना तो ये तोमर के बेटे नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पे कुछ कह पाए, ना नामों पे ये कुछ बता पाए। चलिए जगदीप जी, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छोटी करप्शन है,
बड़ू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पठान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, दर्शकों, sir. आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।